तो देखो, रूल्स कोई याद नहीं रखता है, अपन को बस याद रखने की प्रोविजंस क्या बोल रहे हैं समझो ये चीज़। अब प्लेंट हो गई है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट भी दे दिया अगले ने। अब भाई आ रही है, अब आ रही है अपनी अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ की, सब पार्टीज़ अपीयर कर रही हैं। तो रूल्स ना सीनियर लॉयर्स भी याद नहीं रखेंगे, तो बस समझो कि हो क्या रहा है उसकी प्रोविजंस। रूल वन क्या बोल रहा है? अपीयरेंस डेट। कोर्ट अपीयरेंस डेट देगा, समन में लिख के खुद आ जाओ या अपने प्लीडर को भेज दो। फेलियर टू पे, रूल टू बोल रहा है कि अगर प्लेंटिफ जो है उसने पे नहीं करा समन वगैरह में, या कॉस्ट वगैरह कुछ भी, तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। रूल थ्री बोल रहा है कि अगर कोई भी पार्टी नहीं आती तो भी सूट डिसमिस हो जाएगा। रूल फोर बोल रहा है कि नया प्लेंटिफ जो है नया सूट वापस इंस्टीट्यूट कर सकता है, अगर आया नहीं था, डिसमिस हो गया था, तो नया इंस्टीट्यूट कर दो, बस कंडोनेशन ऑफ डिले बता देना। रूल फाइव थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर अगर समन गया था, डिफेंडेंट के पास गया ही नहीं और वापस आ गया समन, तो उस प्लेंटिफ को 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 7 दिन में उसने फिर से रीसमन नहीं, फ्रेश समन नहीं दिया, तो सूट डिसमिस है। पर प्लेंटिफ ये बोल सकता है मैंने ट्राई करा, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा था मेरे को, या डिफेंडेंट बच रहा था, या कोई भी सफिशिएंट कॉज देके। अब रूल सिक्स क्या बोलता है कि अगर समन सर्व हो गया और फिर भी प्लेंटिफ नहीं आया तो एक्स पार्टी कर दो। अगर समन नहीं सर्व हुआ तो फ्रेश समन डाल दो। और अगर सर्व हो गया पर टाइम पे नहीं हुआ था ना सर्व, तो थोड़ा सा और टाइम दे दो यार उसको देने का। अब समन सर्व हो गया था फिर भी प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया, तो अब डिफेंडेंट ना रूल सेवन के अकॉर्डिंग कि नया एक सफिशेंट कॉज डाल सकता है कि यार माफ़ करो, मेरे को आने दे दो, फिर से नया सूट ले लो, तो हो जाएगा। अब रूल एट बोल रहा है सिर्फ डिफेंडेंट अपियर करता है, तो क्या होगा? फिर जैसा कोर्ट को मन करे वो वैसा कर लेगा। रूल नाइन बोलता है बार ऑन प्लेंटिफ, कि देखो यार, कोर्ट जो है ना वो प्लेंटिफ पे बार भी लगा सकते कि अब तुम इस चीज़ में वापस नहीं ला सकते हो। और रूल टेन बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ एब्सेंट है तो एक प्लेंटिफ जैसा चाहे और उसके हिसाब से कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। एक से ज़्यादा डिफेंडेंट एब्सेंट है, रूल इलेवन, तो भाई वही एक्स पार्टे कर सकता है। अब लास्ट के तीन रूल्स, रूल बारह ये बोलते हैं कि अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं आते हैं तो बस वही है कि ये कोर्ट जैसा चाहेगा वो कर लेगा, बस पूरे ऑर्डर को रिपीट कर रहा है। रूल तेरह बोलता है कि सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री, तो भाई डिफेंडेंट के खिलाफ एक एक्स पार्टी डिग्री हो गई है तो डिफेंडेंट ना कोर्ट में लगा सकते हैं कि प्लीज़ आप हटा दो। पर अगर उसमें भी कोर्ट ने एक्स पार्टी अगर कर ही दिया कि नहीं 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 मानी जाएगी, तो वो फाइनल रहेगा। और रूल पर कोर्ट ना नॉर्मली बहुत लिबरल होते हैं इन सब चीज़ों में। रूल फोर्टीन बोलता है कि जब भी एक्स पार्टी डिग्री होगी सेट असाइड, तो ऑपोजिट पार्टी को भी आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। सारे रूल्स ख़त्म। तो मेरा फेवरेट पार्ट मैक्सिम्स, केविया टेम्पटर, लेट द बाय बी अवेयर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ क्या चल रहा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ डिफेंस, ये भी पढ़ा होगा। तो और एक और है एन बालाकृष्ण वर्सेस एम कृष्ण मूर्ति, ये केस लॉ है। ये बोल रहा है कि किसी भी पार्टी का अपीयरेंस नहीं हुआ तो थोड़ा ध्यान दे के जान लो यार कि क्यों नहीं हुआ। वैसे ही दूसरा केस सुशील कुमार साबू वर्सेस सुरेंद्र तेजवानी बोलता है कि ये टेक्निकलिटीज़ की वजह से अपीयरेंस वगैरह नहीं आया, तो उसकी वजह से जस्टिस को दिक्कत ना हो, बस ख़त्म।